पंजाब असम्बली का सियासी मौसम खतरनाक, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में मैच पड़ा। पहले सख्त जुमलों का तबादला, फिर खालिद निसार डोगर ने हसन व्यास को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों जानिब से अरकान पेच बचाव कराते रहे। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल ने अमन कायम करने की सदाएं बुलंद की। किसी ने एक ना सुनी। ईवान असम्बली कम और अखाड़ा ज्यादा नजर आया। ईवान में लड़ाई के बाद बाहर भी आफ्टर शॉक्स। हुकूमती अरकान ने मीडिया हॉल में अपोजिशन पर धावा बोल दिया। नून लीगी अरकान के साथ आए दो नामालूम अफराद की पीटीआई अरकान को गालियां मारने के लिए भी लपकी तो अरकान ने रोक दिया। असम्बली सिक्योरिटी और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पीटीआई अरकान ने बाहर के लोग बुलवाकर गालियां दिलाने पर नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कायम मकाम स्पीकर ने फैसला हुकूमती अरकान के हक में सुना दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार और शेख इम्तियाज 15 रोज के लिए मुअत्तल। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज को कोरम की निशानदेही पर मुअत्तल किया गया है। तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी महाज पर बड़ा धचका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा के बाद अरकान की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 3 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, एमएनए मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल अरकान को अदालतों ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी तहरीक इंसाफ को जमानत मिलेगी या नहीं? जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। 26वीं तरमीम की शक्ल में आइन पर हमला हुआ। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाक हो गए। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर आइन और कानून के मुताबिक अदालतें चली तो फैसले कायम नहीं रह सकते। 5 अगस्त को किसी एक मुकाम पर इकट्ठा नहीं होना, हर जगह पर एहतजाज करना है और आवाज़ बुलंद करनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमती सफ़ों पर लफ्जी हमले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला पहले 450 अरब की गंदुम का हिसाब दें, फिर किसी को धमकी दें। निगरान दौरे हुकूमत में उन्होंने गंदुम बाहर से मंगवाई थी जो ख़राब थी। चीनी के स्कैंडल में अरबों रुपए इन खानदानों ने बनाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज कर रही है। इसके लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। 5 अगस्त के एहतजाज में कुछ अपोजिशन जमातें भी हमारे साथ होंगी और एहतजाज के राय अमल का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मोदी को पहलगाम ड्रामा बेनकाब कर दिया। पी चिदम्बरम ने बेबुनियाद इल्जामात से पाकिस्तान को बरी-उज़्ज़मा करार दे दिया। इंटरव्यू में तहलका खेज़ इंकशाफ कर डाले। बोले वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावर भारतीय शहरी थे, भारत के अंदर ही तरबियत हासिल की। बगैर सबूत फ़र्ज क्यों किया जा रहा है हमलावर पाकिस्तान से आए? अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए? अब तक ना तो हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। मकबूजा कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में अप्रैल में होने वाले हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की थी। भारत को शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की भी पेशकश की थी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल करने के बजाय जारहियत का अर्तकाब किया। पाक अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के बदले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय लोकसभा में भी पिट गया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की अनोखी मंतक, कहा पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए भारत की मिन्नतें की। राहुल गांधी ईवान में अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। बोले अगर मिन्नतें की तो आप हमले रोकने के लिए तैयार कैसे हो गए? कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई के मोदी सरकार से सवाल पूछा। पाकिस्तान ने घुटने टेके तो जंगबंदी क्यों की? किसके सामने झुके? किसके सामने सरेंडर किया? हुकूमत बताए हमारे कितने तैयारे गिरे? ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप। मोदी की ऑपरेशन महादेव के नाम से नई फिल्म आ गई। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया जल्दी में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया। मुकाबले से पहले हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया।
भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर बहस के आगाज से पहले ड्रामे पर सवालात उठ गए। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज भारत ने नया ड्रामा रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स का आगाज। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, अंदरूनी मुल्क सियासी साख भी बहाल करना है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत कोशिश कर रहा है उसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके। सिक्योरिटी जराये का कहना है इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे हैं। पाक भारत सीज फायर ना कराते तो यह दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानी वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू का भारत और पाकिस्तान तनाज़े को तजारती दबाव के जरिए सुलझा चुका हूँ। मैं ना होता तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। थाईलैंड और कम्बोडिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, जब तक आपस में जंग ख़त्म नहीं करते कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। मज़ीद बोले, हम इंसानी बुनियादों पर गज़ा के लोगों की इमदाद कर रहे हैं। अमरीका ने गज़ा में इमदाद के लिए $6 करोड़ फराहम किए। गज़ा के हालात कई दहाइयों से ख़राब हैं। उम्मीद करते हैं गज़ा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच जाए। केयर स्टॉमर बोले, गज़ा की सूरत हाल ने फ़लस्तीनियों बरतानवी अवाम को झंझोड़ कर रख दिया। हमास का फ़लस्तीन के सियासी मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट घंटापुर को अदालत से आरसी रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की। अदालत की अलियामीन घंटापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने कहा, अदम एतमाद की मंजिल करीब है, सरप्राइज का इंतजार करे। सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गंडापुर आज तक अपने हल्के में दहशतगर्दी नहीं रोक सके। 13 वाक़े पर इंक्वायरी हो रही है। जब तक ये लोग अमन के हवाले से संजीदा नहीं होंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। PTI पहले अपने मामला ठीक करे। मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर हुकूमत को लफ्ज़ी कचहरे में ले आए। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी शुगर मिल्स हैं। बतौर वज़ीर आज़म चीनी से मुताल्लिक फैसले मफादात का टकराव है। चीनी एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुँचाया गया। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुताल्लिक कमेटी का सरबराह वज़ीर दाखिला है, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि हुकूमती मसलहतों को ज़ाहिर करता है। मसला चीनी का नहीं बल्कि हुकूमती मसलहतों का है। इस वक्त किसान तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तारिक फजल चौधरी का सेनेट पे बयान झूठ पर मबनी था। वो माफ़ी मांगें या फिर अदालत में सामना करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मिफ्ता इस्माइल को पलट कर जवाब। कहा, इस सागदार के रुकन शुगर एडवाइजरी बोर्ड होने की खबर दुरुस्त नहीं। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ामात लगाना दुश्मन का एजेंडा है। गिलगित के सैलाबी रेले में खातून एंकर फैमिली समेत लापता। शुभाना लियाकत, शौहर लियाकत और 4 बच्चे ताहाल न मिल सके। सैलाबी मलबे से खातून एंकर की गाड़ी मिल गई। तर्जमान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक तबाशुदा हालत में मिलने वाली गाड़ी में कोई मौजूद नहीं। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की शाराए बाबू सर पर तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। पुलिस इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाक फौज और GB स्काउट्स सर्च ऑपरेशन में शामिल। निजी TV के मुताबिक मुतासरा फैमिली 1 जुलाई को सैर के लिए गिलगित बल्तिस्तान गई थी। बाबूसर चौक पहुंचकर उनके नंबर बंद हो गए थे। पंजाब में बारिश के बाद हब्स ने पसीने छुड़वा दिए। मानसून बारिशों का 5वीं स्पेल का आगाज। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश।
जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 देहात ज़ेर आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल, राब्ता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान पहुंचा। हाफिजाबाद में भी दरियाए चनाब के गिरद कटाव में इजाफा, मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रिए राजी दरियाबुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोंसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल, ज़िले इंतजामिया अलर्ट। गाजा में भूख से बिलखते बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 2 बच्चों समेत 14 अफराद ग़ज़ाए क़िल्लत के बाइस मौत के आगोश में चले गए। दूसरी जानिब सुबह से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65 हो गई, जिसमें 23 इमदाद के मुंतज़र अफराद शामिल हैं। गजा में भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सियोनी हुकूमत का रोज़ाना 10 घंटे फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकना नाकाफ़ी करार। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी ग़ज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा, आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाब नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा, मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुहदे के करीब हैं। किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुहदा हमारे सामने आ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात के हवाले से अहम इजलास। कहा, जश्न आज़ादी इस साल मार्का हक़ के थीम से शान शान मनाया जाएगा। चाहते हैं तमाम मुल्क के मुमताज़ सनतकार जश्न आज़ादी को मनाने में अपना किरदार अदा करें। सिंध होगा रोशन, अंधेरे होंगे खत्म। बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत लियारी में सोलर होम्स मंसूबे का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने फीता काटा। कहा, सिंध को पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सोलर सूबा बनाएंगे। घरेलू, तालीमी, तिब्बी और तिजारती ज़रूरियात शमसी तवानाई से पूरी की जाएंगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 सितंबर को होगी। शिकारपुर, खैरपुर, कंडकोट, घोट की सक्खर में खाली नशस्तों पर इलेक्शन। नौशहरा फिरोज, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर अजला की खाली नशस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। अवाम बिजली तकसीमकार कंपनीज की वजह से अजाब भुगत रहे हैं। आइन इज्तिमाई सजा की इजाज़त नहीं देता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर तकसीमकार कंपनीज रिकवरी ना कर सकी तो इसकी सजा सबको क्यों। चंद लोग बिल ना दें तो पूरे गांव का ट्रांसफार्मर निकाल लिया जाता है। लाइन लॉसेस इन इदारों की अपनी नाहिली है। वफाकी हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मनसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मनसूबे के लिए दरख्त न काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। कैनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, उन्हें ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो क्या काम कर रही है। गधे का गोश्त कहां सप्लाई हुआ, तहकीकात जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद का बयान। कहा, गोश्त कुछ गैर मुल्की शहरियों को सप्लाई करने के हवाले से भी रिपोर्ट्स मिली हैं। गोश्त की इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई के हवाले से भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उधर 2 चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान से गधे की गोश्त की बरामद की दरख्वास्त कर दी। कंबोडिया और थाईलैंड के रहनुमा जंगबंदी पर मुत्तफक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से नाफिज होगी। ये मुज़ाकरात मलेशिया की सालसी में वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की रहायशगाह पर हुए। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जंगबंदी का ऐलान किया। कंबोडिया के रहनुमा ने जंगबंदी पर मावनत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं ने मीडिया के सामने हाथ भी मिलाए। तुर्किया के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। झुलसकर 17 अफराद जाँ बहक, 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। अब तक 7413 एकड़ रकबा शोलों की जद में आ चुका। 3500 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।